डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। जो हमें एपी दी गई है उसका हमें सम ज्ञात करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। चलो यहां भी उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और समझेंगे। तो हमारा ये दिया है a इक्वल टू 2, n इक्वल टू 10, d निकालेंगे। d निकालने के लिए a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे, a2 माइनस a1। तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। d हमारा 5 निकल के आता है। Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू पुट करेंगे तो S10 इक्वल टू 10/2। a की वैल्यू हमारी 2 है। 10 माइनस 1 d की वैल्यू हमारी 5 है। वैल्यू रख दी। 5 2 2 या 4 प्लस 9 इंटू 5 5 4 प्लस 45 9 5 का 45 5 इंटू 49। जब हमने मल्टीप्लाई किया 245 मल्टीप्लाई करके आया, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ए हमको दिया है माइनस के 37, एन हमें दिया है 12, यहां लिख देते हैं। S10 हमको क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। यह हमको S12 निकालना है। सबसे पहले d निकालेंगे तो d के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे, a2 माइनस a1। तो d इक्वल टू माइनस के 33 माइनस के 37। तो d इक्वल टू निकल के आया हमारा माइनस के 33 प्लस के 37। तो d इक्वल टू हमारा 4 निकल के आया। फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू पुट करेंगे तो S12 इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस
2 इंटू माइनस के 37 माइनस के 37 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 माइनस 1 इंटू D4 ब्रैकेट क्लोज S12 इक्वल टू 6 2 1 2 2 6 12 माइनस के 74 मल्टीप्लाई किया प्लस 11 इंटू 4 6 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस के 74 प्लस के 44 इक्वल टू 6 44 में से माइनस 74 गए तो हमारे 30 बचे माइनस के मल्टीप्लाई किया 6 3 18 माइनस के 180 यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें ए दिया है 0.6, एन दिया है 100, एस 100 हमको फाइंड करना है। सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 तो जो हमारा डी निकल के आया वो 1.1। फॉर्मूला यूज करेंगे तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो एस 100 इक्वल टू एन की जगह 100 रख दिया तो 100/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6, एन की वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.1 ब्रैकेट क्लोज। तो एस 100 इक्वल टू 50 2 1 2 2 5 10 50 स्टार्ट 2 6 12 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 ब्रैकेट क्लोज। एस 100 इक्वल टू 50 1.2 प्लस 108.9 मल्टीप्लाई करके आया ब्रैकेट क्लोज। एस 100 इक्वल टू 50
ऐड किया, पॉइंट 1, तो S100 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया, तो आंसर है हमारा 550 यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये दिया है हमको 1/15, एन दिया है 11, तो S11 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले डी फाइंड करेंगे, तो डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे, 1/12 माइनस 1/50, तो डी इक्वल टू 60 एलसीएम आ गया। तो जो हमारा डी निकल के आया वो 1/60 निकल के आया। फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एस एन इक्वल टू N/2 2a प्लस N-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू पुट करेंगे, S11 इक्वल टू 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11-1 इंटू 1/60 ब्रैकेट क्लोज, तो S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 11/2 2/15 प्लस 1/6, एलसीएम हमारा 30 आ गया। 11/2 30 एलसीएम आ गया, 5 सॉरी, 11/2 इंटू 9/30 3 10 या 30, 3 3 या 9, इधर सॉल्व कर देते हैं, इक्वल टू 11/2 इंटू 3/10 30/33/20, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ सम्स गिवन बिलो। जो हमें सीरीज दी है उसका हमें सम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ए क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। ए इक्वल टू में 7 दिया है। ए एन हमको 84 दिया है। तो यहां हमको एन फाइंड करना है और हमें एस एन फाइंड करना है। ये चीजें हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी इक्वल टू 10 होल्स 1/2 -7। फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे। टेन में से 7 गए तो 3। 3/2 3 होल्स 1/2। डी निकल के आया। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमारा 84, ए की वैल्यू 7, n-1 इंटू डी हमारे पास में आया है 3 होल्स 1/2। 84 माइनस 7, 7 को लेफ्ट साइड में ले आए। n-1 इंटू 3 टू 6 7/2। 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। तो n-1 जब हम निकालेंगे तो 77/7/2। तो n-1 इक्वल टू 2 ऊपर चला गया। 7/7 इंटू 2/7। तो जो n निकल के आया 11 22। तो हम यहाँ S22 निकालेंगे। n की वैल्यू हमारी ये निकल के आई। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, सम्स निकालना है, इसलिए एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 22 इक्वल टू 22/2। कर दिया। तो एस की वैल्यू जो यहां से निकल के आएगी n-1 इक्वल टू 22। तो n उधर जाएगी तो हमारी ये वैल्यू निकल जाएगी 23। तो 23/2 ब्रैकेट के अंदर 2, ए की वैल्यू 7,
हमें ए एन दिया है, तो फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस ए एन। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको न लगाकर, इस फॉर्मूले का यूज ना करते हुए हम इस पूरे फॉर्मूले का यूज करेंगे कि एस एन इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस ए एन। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो एस एन एस 23 अपॉन टू, ए की वैल्यू 7 प्लस ए एन 84। यहां सॉल्व करते हैं, S23 इक्वल टू 23 अपॉन टू, ऐड किया तो 91 हुआ। तो S23 इक्वल टू, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, 2093 अपॉन टू, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया ए इक्वल टू 34, ए एन हमें दिया है 10, डी निकालेंगे, डी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे तो 32 माइनस 34, तो जो डी हमारा निकल के आया माइनस के 2। फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 10 दी हमें, ए की वैल्यू 34 दी है, एन माइनस वन, डी हमें -2 दिया है, 10 माइनस 34 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लिखनी चाहिए, तो माइनस के 24, एन माइनस वन इंटू -2, तो एन माइनस वन इक्वल टू माइनस के 24 और माइनस के 2, माइनस से माइनस कर, 2 बन जाए तो 2, 2 2 या 4, तो एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन इक्वल टू 12, तो एन इक्वल टू 12 प्लस वन, तो एन इक्वल टू 13। यहां सॉल्व करेंगे, हमें एस एन फाइंड करना है, तो लिख देते हैं फॉर्मूला, तो एस एन इक्वल टू एन वाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। जब ए एन दिया तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, S13 इक्वल टू 13 अपॉन टू, ए की वैल्यू पुट करते हैं 34,
34 प्लस 10 S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 44, 2 से 22, S13 इक्वल टू 13 इंटू 22, तो S13 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 286, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें ए दिया है -5, ए एन दिया है -230, हमें डी फाइंड करना है। A2 - A1 -8 -5, तो D इक्वल टू -8 प्लस 5, तो D इक्वल टू -3। सबसे पहले EN का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि EN हमको दिया है इसलिए, तो EN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे -230 -5 प्लस n-1 इंटू डी -3 -230 प्लस 5 इक्वल टू n-1 इंटू -3 -225 ऐस कर दिए इक्वल टू n-1 इंटू -3, तो n-1 इक्वल टू -225 -3 माइनस से माइनस कैंसल, तो n-1 इक्वल टू 3 का इसमें डिवाइड दिया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75, तो n इक्वल टू 75 प्लस 1, तो n इक्वल टू 76, n हमारा निकल के आ गया। अब आसानी से हम Sn निकाल लेंगे, तो Sn इक्वल टू सम निकालना है, Sn इक्वल टू En दिया है तो फॉर्मूला हमारा यूज करेंगे ny2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस an, तो S76 इक्वल टू 76/2, ए की वैल्यू पुट करेंगे -5, एन की वैल्यू पुट करेंगे -230, डिवाइड दिया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38, -5 माइनस 230, 38 इंटू -235, 235 मल्टीप्लाई किया तो -8 9 30,
यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट सॉल्व किए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।